बात करेंगे हम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां 5वें दिन भी हो रही आईटी की छापेमारी की। नोटों के गिनने का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 300 करोड़ रुपयों की बताया जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं और बाकी रुपयों का गिनने का सिलसिला चल रहा है। सीजर लिस्ट का इंतजार है, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। बीजेपी पूरे देश में आंदोलन करती नजर आ रही है इस बात पर और यह आरोप लगा रही है कि ये पैसे बताएं धीरज साहू कि किस लिए रखे गए थे। क्या आसपास के 2-3 राज्यों में चुनाव को मैनेज करने के लिए पैसे रखे गए थे? सीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं हम पहले आपको। तो सही है कि धीरज साहू माननीय सांसद राज्यसभा जो कांग्रेस के हैं उनके ठिकानों से बरामदगी हुई है। अब ये पैसे किसके हैं, इतने पैसे जमा करके क्यों रखे गए थे? मेरा सोर्स यह कहता है ये सारे के सारे पैसे झारखंड के लूट के पैसे हैं, क्योंकि सरकार में, गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। पुराना इतिहास रहा है कि जब नूर बानो यहाँ के जो प्रभारी होती थी वो भी बड़े बड़े सूटकेस में भर के ले जाती थी। तो जहाँ तक मेरा सोर्स कहता है कि ये सारे के सारे पैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुँचने चाहिए। अविनाश पांडे जी को ये बताना चाहिए कि धीरज साहू माननीय सांसद राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के हैं या नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी के नहीं है तो इनका निजी मामला है, यदि कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा और उसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, लगातार बीजेपी हमला बोल रही है। सीपी सिंह ने बड़े तीखे तंज किए हैं, सवाल खड़े किए हैं, बाबूलाल मरांडी भी यही कह रहे हैं। और क्या अपडेट मिल रहे हैं? क्या 5वें दिन भी नोटों को गिनने का सिलसिला चल ही रहा है? देखिए, आज जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार आज पूरी रात जो है नोट गिनने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है और संभवतः आज जो है ये नोटों की गिनने का जो सिलसिला है वो समाप्त हो जाए और कल एक कह सकते हैं आधिकारिक घोषणा हो जाए कि जो नोट मिले हैं धीरज साहू के ठिकानों से, वो नोटों की इस जो संख्या है वो कितनी है, कितने करोड़ का आंकड़ा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात कर ले अगर बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी की ओर से जो लगातार कह सकते हैं बयानबाजी शुरू हो गया है, चाहे क्षेत्रीय अगर वो नेता है उसके बात कर ले या फिर राष्ट्र के जो नेता है उनकी बात कर ले, तो लगातार जो है इसको लेकर जो है बयानबाजी शुरू हो गई। आज इसको लेकर रांची महानगर की ओर से एक धरना का भी आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व रांची के जो विधायक है सीपी सिंह कर रहे थे। उन्होंने कई बातों को लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये झारखंड से लूटे हुए पैसे जो हैं वो धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहे हैं। और साथ ही अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, झारखंड प्रभारी है, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पैसे धीरज साहू के ठिकानों से मिले हैं वो उनके निजी पैसे हैं, जिस पर सीपी सिंह ने कहा कि ये उनके निजी पैसे कैसे हो सकते हैं। अगर निजी पैसे हैं तो ये उनका ऐसा कहना था कि निजी पैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हैं, तो वो पैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस के हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने भी एक बात कही है जिसमें उन्होंने कहा कि मोहब्बत के दुकान से जो पैसे का काउंटर है वो पैसे ये कहा गया कि मोहब्बत के दुकान से पैसे मिल रहा है, इस तरह का कुछ बयान था उनका। और कहीं ना कहीं इस बयान से भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधने की कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं बीजेपी की ओर से लगातार जो है बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया है बीजेपी के सामने और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का यही जो एक कह सकते हैं अच्छा मौका है। तो इन मौक़ों को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है भाजपा के नेताओं की ओर से अगर कहा जाए तो बयानबाजी हो रही है। अगर पॉलिटिकल मायनों को अगर हट जाए तो अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जिस तरह से हमने कल बताया था कि इस तरह से 25
नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी और जो ताज़ा अपडेट है उसमें ये संख्या 40 हो गई है। कुछ बैकअप्स में मशीन रखे गए हैं और जो कि नोट्स गिनने के लिए मंगाए गए हैं। और जिस तरह से कल बताया था कि 50 कर्मी लगाए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य बैंक के कर्मियों को, वो बढ़ाकर 60 से 70 कर्मी अब हो गए हैं और दिन रात जो है 2 शिफ्ट में कर्मी लगे हुए हैं ताकि नोटों की गिनती पूरी हो सके। साथ ही साथ धीरज साहू के जो डायरेक्टर हैं राजेश साहू और बंटी साहू, उनसे भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं ताकि उनसे कुछ इनपुट मिले और उन इनपुट्स के आधार पर कुछ अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर सके जहां पर कैश होने की जो है संभावना दिख रही है। और इनकम टैक्स की जो टीम है संभवतः कुछ दिन में और जगहों पर छापेमारी कर सकती है अगर इनपुट्स मिलता है तो। और साथ ही साथ ये सोर्स से जो जानकारी मिल रही है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर पैसे इस तरह से रखे जा सकते हैं जिसको लेकर जो है सूचना मिल रही है इनकम टैक्स को, तो हो सकता है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो छापेमारी करते हुए दिखाई दे। तो ये जो ताज़ा अपडेट्स है यही है और अभी भी जो है राजेश साहू और जो बंटी साहू है उनसे पूछताछ हो रही है और पैसों का सोर्स जानने की कोशिश हो रहा है और अन्य ठिकाने जहाँ पर पैसे हो सकते हैं उस बारे में भी पूछताछ हो रही है। और देखिए आज हो सकता है कि जो नोटों की गिनती है वो समाप्त हो जाए और कल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए उधर। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, साथ ही सीजर लिस्ट भी आएगी, तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि अभी तक क्या कुछ मिल पाया है। लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार अब इस बात का है सीजर लिस्ट कब तक आता है और आईटी के अधिकारी जो लगातार छानबीन कर रहे हैं किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कहां तक पहुंच पाते हैं और धीरज साहू जवाब क्या कुछ दे पाते हैं। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप। अब जियो टीवी और जियो सिटी